अमीर आदमी होता है तो वो अपना बिजनेस बढ़ाने की सोचता है, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है वो सिर्फ भूत पूजाता है, देवते पूजाता है और अंधविश्वास में ज्यादा पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये हमारी देव भूमि है, हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए, हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे पितृ हैं। पहले तो कमेंट करके बताना कि जैसे होता नहीं पितृ दोष लग गया, हम पे ये लग गया। अगर पितृ हमारे घर के होते हैं, पितृ भी कभी परेशान करते होंगे, चलो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वो हमारा फर्ज है कि हमें उनके लिए करना है, सब कुछ करना है। तो काफी कमेंट आए मुझे पॉजिटिव कि बेटा हाँ, क्योंकि मेरे को कई लोग बोल रहे हैं कि तू बहुत कमजोर हो गई अपनी छाया पूज। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब जब मेरी तबीयत खराब हुई थी मैंने क्या नहीं पूजा होगा, पीर पूजा वो करा, मुझे कुछ भी आराम नहीं, बल्कि केयर कर करके मेरी ऐसी हालत हो जाती थी ना, तीन तीन दिन की। ठीक है, कोई मुझे तबीयत में कोई आराम नहीं था। मैंने तो बोला भगवान, मतलब शायद वो एक डिप्रेशन ही था मेरी जिंदगी का, होती होंगी ये चीजें। मैं ऐसे नहीं कि मैं देवभूमि में रह रही हूँ कि हम इस चीज को माने ना, मैं सबको मानती हूँ, भोले बाबा हो, माँ भगवती हो, माता रानी पे मेरा ज्यादा लोभ ज्यादा है। तो ऐसे नहीं कि मैं किसी को मानती नहीं हूँ, मैं सारे भगवान जी को मानती हूँ। लेकिन मैंने यही बात बोली, जो वैसे ऐसे नहीं कि पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल में बोलते हैं पेशेंट मेरा भला ही चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि वो मेरा भला नहीं चाहते, तो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं कि तू बीमारी रहती है, कभी तेरा सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी तुझे ऐसे रहता है, तो एक दिन भी ठीक नहीं रहती, परेशान होती है। तो ये चीजें भी हमें परेशान करती हैं। चलो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं परहेज नहीं करती हूँ, बाहर का बहुत खाती हूँ, तो हमारी बॉडी में, हम मेडिकल लाइन से हमारे शरीर में कोई कमी हो सकती है, कुछ बीमारी। अब यार आजकल तो इतना बाहर का फास्ट फूड खाओगे, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, परेशानी ना। तो फिर मैंने बोला कि मुझे राय लेनी चाहिए, इसलिए मैंने फेसबुक में वीडियो डाली। तो आप लोगों के कमेंट भी आए उसमें, तो आप लोग बताना पहले तो कौन कौन इन चीजों में पड़ चुका है कि छाया पूजो, भूत पूजो, मसाण पूजो, अब बाहर के देवते भी आ गए वो भी पूजो। तो एक बात बताओ, मेरा मानना ये है, किसी का बुरा नहीं करा है तो भगवती तुम्हारा साथ जरूर देगी। और जो ये हम भोग रहे हैं किसी का, जो किसी ने हमारे लिए ऐसे कर दिया, ये जो जैसे आजकल अंधविश्वास में, तो मैं ये नहीं मानती, अगर हम किसी के लिए करेंगे तो हम उस इंसान को भगवान की तरफ से 4 बार जरूर भोगना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ। किसी का बुरा करोगे तो ये सोचो कि आज नहीं, आज अगर उसका अच्छा समय चल रहा है, ये मत सोचना कि तुम भोगोगे नहीं। अगर होती है चीजें तो तुम अगले दिन जरूर भगवान तुम्हें उसका 4 चौगुना जरूर देगा। किसी का अच्छा करोगे तो चौगुना देता है ना भगवान, किसी का अच्छा करोगे तो देते नहीं है भगवान जी। अगर तुमने किसी का अच्छा करा तो भगवान जी तुम्हें बहुत कुछ देते हैं कि तुमने इस इंसान का भला करा है, तो बुरा क्यों नहीं। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे तो हमें भी मिलेगा। ठीक है, अगर हम सोचेंगे पहले देख रहे हो वीडियो बन रही है, तो हमें भी जरूर मिलेगा उसका बुरा। तो इसलिए मैंने अपने घर वालों को भी बोला मुझे अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। अगर ठीक है जो चीजें हो रही है, अगर मुझे उससे मेरे शरीर को परेशानी कम होती है तो मुझे परहेज वरहेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं अपना पूरा बॉडी चेकअप कराऊंगी, क्या दिक्कत हो रही है, अपना MRI जो मुझे दिक्कत है ब्रेन की, और मैं उस चीज को पहले मेडिकली ज्यादा सोचूंगी कि पहले मैं मेडिकली अपने आप को पूरा चेकअप कराऊं मैं अपना। ठीक है, बॉडी चेकअप पूरा कराऊं मैं टोटली, और उसके बाद मैं देखूंगी अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इन चीजों पे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत परहेज तो मैंने नहीं करा, झूठ क्यों बोलूं, 1 महीने 2 महीने मैंने बहुत परहेज करा है, और अब मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो बस वो माँ भगवती है, जो हमारी किस्मत में लिखा रहेगा वो होना है। देखो दुख हो सुख हो, हमने जो भोगना है हमारी किस्मत में वो कोई भी नहीं बदल सकता। खुद भगवान जी भी हमारे कष्ट कम कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन जो कर्म का है हमने भोगना है। अब चाहे वो पहले जन्म के हैं चाहे इस जन्म के, मैं ये मानती हूँ कि दुख कोई कम नहीं कर सकता हमारा, जो हमने भोगना है वो जरूर भोगना है। ठीक है, जैसे हम कुछ अच्छा हो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो बुरा भी तो हम ही तो भोगेंगे, और कौन भोगेगा, कोई थोड़ी भोगेगा हमारे बदले का ना। तो ऐसी अब ये जिंदगी है दोस्तों। आप लोगों के बहुत कमेंट आए, तो जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको आप मुझे जरूर मुझे इसमें कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चाहे मुझे पर्सनल मैसेज करना, लड़कियों से मैं ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ होती है, माननी चाहिए, आप मुझे जरूर कमेंट करना। और आप लोगों से पूछ सकती हूँ, नहीं तो मुझे दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं है, और मुझे किसी से मतलब भी नहीं रहता। सही बात बताऊँ ना, मेरी दोस्ती इतनी ना, मैं किसी से मतलब नहीं रखती, मैं सिर्फ अपने से मतलब रखती हूँ, और उस माँ भगवती से रखती हूँ, मतलब जिसने हमें जन्म दिया है, और अपनी माओ से, अपने पापा, अपनी फैमिली, बस मुझे और किसी से मतलब नहीं रहता दोस्तों, और किसी को रहना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि मेरे दुख में मेरे परिवार ही मेरे साथ खड़ा था। जब मैं 2 साल पूरा, मतलब 1 साल तो मैं पूरा बेड पे ही रही हूँ। मैंने कैसे कैसे दिन देखे मुझे पता है। उस टाइम पे सिर्फ मेरी फैमिली काम आई, और मेरी नहीं, सबकी फैमिली ही काम आती है। ठीक है, अपना परिवार है जो है, इसलिए अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर आज तुम्हारा अच्छा समय है तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया रहेगी, कल तुम्हारा बुरा समय आएगा तो कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट कर लिया करो यार। बस यही बोलना है तुम्हें।